नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की कथा। आमल की एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस बार आमल की एकादशी का व्रत बुधवार 20 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पूरा फल मिलता है। आमल की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वे राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी विष्णु जी के परम भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई और उस एकादशी के दिन राजा, उनकी प्रजा, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कलश स्थापित करके धूप, दीप, पंचरत्न, छत्र चढ़ाया और पूरी विधि विधान से राजा ने आमल की एकादशी का पूजन किया और उन सभी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आंवले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा कि धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरी अर्जी स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस देवालय में रात को सबने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह जीवों की हत्या करता था। उस दिन वह बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल था, इसीलिए भोजन की इच्छा में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने अपनी पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दिया और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वासुरथ रखा गया। जब वह बड़ा होकर राजा बना तो उसका एक बहुत बड़ा सा महल था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसमें सूर्य के समान तेज था, कांति चंद्रमा के समान थी, वीरता विष्णु के समान और क्षमता में वह पृथ्वी के समान था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा में समान भाव रखता था और वह बहुत दानवीर भी था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उस समय पहाड़ी से डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को, सभी संबंधियों को मारा है, इसीलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के सभी अस्त्रों का उल्टा उन्हीं पर प्रहार होने लगा, जिससे वह सभी मूर्छित हो गए और
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत सुंदर थी, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उन देवी की आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। फिर वह देवी डाकुओं को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकुओं को मार गिराया। जब राजा की आंख खुली तो उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। जब राजा को ऐसा विचार आया तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा की भगवान विष्णु के प्रति आस्था और बढ़ गई और वह अपने नगर वापस आ गया और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त बनकर सुख पूर्वक राज करने लगा। तो यह थी आमल की एकादशी व्रत की कथा। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।